जो कहीं नहीं होता वो यहाँ होता है। हांसी शहर का वन ऑफ द बेस्ट आरपीएस पब्लिक सैनिक स्कूल, जहाँ पर आज एक ऐसा कार्यक्रम हुआ जो कि हर एक स्कूल में होना चाहिए, हर एक बच्चे को उसके बारे में पता होना चाहिए। हमारे देश को आज़ाद कराने वाले वीरों की आज एक वीर गाथा गाई गई, उनके बारे में सब कुछ बच्चों को बताया गया। भाई सब बच्चों ने बड़े लोगों को बताया भाई उस समय क्या हुआ था। दृश्य आप देखेंगे ना कहीं देखकर आपको भी लगेगा कि भाई वही पुराना दृश्य आपकी आंखों के सामने आ चुका है। प्रोग्राम की आपने झलकियाँ देख लिया, बातचीत कर लेंगे। सर मुझे सर नमस्कार, पहले तो बहुत स्वागत है आपका फास्ट हरियाणा में। सर मैं सबसे पहले आपको फास्ट हरियाणा को बधाई देता हूं कि आप यहां तक पहुंचे हैं और आज बहुत ही पुण्य दिन भी है। आज महात्मा गांधी जी का देहांत हुआ था और इसको हम वीर दिवस के रूप में मनाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे पास चेयरमैन साहब हमारे पास बीच में हैं, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, राघव जी हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर हैं हमारे। और हमने आज प्रोग्राम स्कूल में वीर गाथा के नाम से प्रोग्राम किया है, जहां बच्चों ने 7th 8th क्लास के बच्चों ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दी है। और एसडीएम साहब भी पहुंचे थे यहाँ पे। एसडीएम साहब भी यहाँ काफ़ी खुश थे और उन्होंने प्रोग्राम देख के बहुत उत्साहित भी थे। उनका देखने का मन और भी था, लेकिन वो समय की पाबंदियाँ होती हैं। डिस्ट्रिक्ट नया बना हरियाणा, तहसील अभी जो हांसी है वो हमारा नया ज़िला बनाया है, तो वहाँ बहुत सारे काम होते हैं, इसमें हम समझते हैं। उन्होंने काफ़ी समय दिया और मैं चाहूँगा कि भाई इस तरह से डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़ रहा है, वैसे ही आरपी स्कूल भी आगे बढ़ता रहे। ऐसे प्रोग्राम होने बहुत जरूरी है, बच्चों को ज्ञान देना बहुत जरूरी है कि उस समय हुआ क्या था, कैसे देश में आज़ादी मिली और आज जो स्वतंत्र हर एक व्यक्ति घूम पा रहा है। सर बिल्कुल ठीक करे हैं। और आज हमने जो झलकियाँ दिखाई हैं, जो बच्चों ने झलकियाँ दिखाई हैं, वो उन चीज़ों को बिल्कुल रिलेट करके दिखाया है कि आज़ादी के टाइम पर कैसा माहौल था, हमारे वीरों ने कैसे आज़ादी प्राप्त की है, कैसे हमारे वीर जो शहीद हुए हैं और कैसे उन्होंने आज़ादी लेने के लिए कहाँ तक वो गए हैं, कितनी उन्होंने लड़ाई लड़ी है। ये बच्चों में इस भावना को बढ़ना बहुत ज़रूरी है। उनको याद भी दिलाना ज़रूरी है कि ये जो आज़ादी मिली है ये इतनी आसानी से नहीं मिली है, बहुत त्याग करने के बाद मिली है, बहुत शहीदों के बाद मिली है। तो इस तरह की भावनाएं बच्चों में बढ़ने के लिए ऐसे प्रोग्राम करने बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आरपीएस जो है इस काम के प्रति प्रतिबद्ध है और इस काम को आगे बढ़ाता रहेगा। कार्यक्रम देखा, कहीं ना कहीं देखकर ऐसे लगा कि वही सिचुएशन आंखों के सामने कहीं ना कहीं बच्चे जो है दिखा रहे हैं, वही सिचुएशन आपको लगी? राहुल जी, इसमें कोई चोरी नहीं है। आज पुरानी जो माँ बापों से सुना करते, जो टीचरों से किताबों में पढ़े करते, आज वही स्टेज के माध्यम से देखने को मिला। आरपीएस सैनिक पब्लिक स्कूल शिक्षा के साथ साथ आज बच्चों का हौसला बढ़ाने में भी बहुत आगे ऊंचाइयों को छू रहा है। और आज बच्चों ने जो स्टेज के माध्यम से वीर गाथा के प्रोग्राम से जो शहादत को याद किया, मैं सभी बच्चों का, स्कूल स्टाफ का और सभी अभिभावकों का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इतना सुंदर प्रोग्राम कर हमारे शहीदों को याद किया, शहीदों को नमन किया और आज उस प्रोग्राम में जाने का सौभाग्य मिला। अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझता हूँ। पढ़ाई हर स्कूल में होती है, लेकिन ये ज्ञान जो आपने देखा, जो लोगों को मिला, बड़े लोगों को मिला, सबको मिला, ये ज्ञान होना कितना जरूरी है बच्चों को, ताकि वो चीज़ें से रिलेट कर सके कि उस समय क्या हुआ था। बच्चों को देखो, बच्चों का जो आज देखा है बहुत उत्साहित थे और सभी स्कूलों में ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। आज दिल भी बड़ा खुश हुआ। भाई मैं सभी को कहना चाहूँगा, हर स्कूल में ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए। और आरपीएस स्कूल जो सैनिक पब्लिक स्कूल है हमारा, जो ऐसे प्रोग्राम करता है, मैं कहता हूँ समय समय पर ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, जिससे बच्चों के साथ साथ हमें भी इस प्रोग्राम में आने का सौभाग्य मिले। अभी मैंने एक बात कही थी कि जो कहीं नहीं होता वो यहाँ होता है। अंदर गए, प्रोग्राम देखे, रिलेट करती है ये बात कहीं ना कहीं? जी बिल्कुल। सर्वप्रथम तो मैं आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम, जय श्री श्याम। आज मैं बधाई देना चाहूँगा आरपीएस सैनिक पब्लिक स्कूल के पूरी मैनेजमेंट टीम को, प्रिंसिपल मैम को और सभी टीचर्स को और सभी बच्चों के पेरेंट्स को, जिन्होंने बच्चों के इस प्रोग्राम में असली जो मेहनत होती है ना, वो टीचर्स की और पेरेंट्स की होती है, जो आज वो रंग लाई है, जिसकी आज हम सराहना कर रहे हैं। तो ये सही है, ये बिल्कुल सही बात है जो आज वीर गाथा के रूप में ये प्रोग्राम रखा है, जो हमारे वीर और वीरांगनाओं को याद किया गया है। ये खून खौलाने देने वाला था, बिल्कुल खून खोल जाए व्यक्ति का, सामने वाले का, वो ऐसा था। और बच्चों ने एक दूसरे के साथ एक्ट के माध्यम से 100% दिया है। वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, उन्होंने ऐसे कोई कंपटीशन नहीं था उनके बीच में, एक दूसरे के साथ मिलकर के उन्होंने 100% ये इस प्रोग्राम को सफल बनाया है। और सामने जो बैठे थे ना, जो देखने वाले थे, उनको मजबूर कर दिया कि वो खड़ी होकर तालियां भी बजाएं, उनका प्रोत्साहन करें। और हमारे जैसे माननीय एसडीएम साहब ने भी बहुत प्रोत्साहन किया और उन्होंने संदेश भी दिया कि बच्चा जो इस फील्ड में जाना चाहे उसको उस फील्ड में भेजे।
उन्होंने बहुत सराहना की। तो मैं आरपीएस स्कूल के पूरी मैनेजमेंट को, पूरे स्कूल को बधाई देता हूँ कि आज वो ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं और हम सौभाग्यशाली है हमें उन्होंने बुलाया और हमने इन कार्यक्रम का साक्षी बने हम। स्टेज पर सर अभी आपने एक बात कही थी कि बच्चों के 3 रूप हैं, एक घर पर, एक स्टेज पर, तीसरा पढ़ाई में। सर बच्चे 3 रूप नहीं, बच्चों के बहुत सारे रूप हैं। अभी तो आपने 3 ही देखे हैं। बच्चे घर पे देखते हैं, बच्चे पढ़ाई में देखते हैं, एक बच्चे का स्टेज पे देखते हैं। बच्चे के रूप बहुत सारे हैं। तो बच्चा जिस रूप में बहुत अच्छा फिट बैठता है, बच्चे को उसी का करियर चुनने दें, उसका ज़बरदस्ती ना करें, उसका कोई भी ऐसा अपना सपना उसमें पूरा ना करें। मेरी तो ये पेरेंट्स से गुजारिश है, बच्चों को अपने सपने पूरे करने दें। बहुत सारी करियर ऑप्शंस हैं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ बच्चे पहुँच सकते हैं और स्कूल जो है वो उसमें उनकी आगे बढ़ने में 100% मदद करेगा। जहाँ भी वो जाना चाहेंगे उसको आगे बढ़ाने में 100% मदद करेंगे। बच्चों में स्किल्स बहुत होती हैं, लेकिन निकालता है गुरु। उनको पता होता है कि भी प्रतिभा कहाँ पर छिपी हुई है, कहाँ पर उनकी स्किल होने वाली है, क्योंकि स्किल हर बच्चे में होती है, लेकिन वो निकालता है गुरु। बिल्कुल सही बात है। आज जो प्रोग्राम था वो 7th और 8th क्लास का था सिर्फ। इसमें 100% बच्चे पार्टिसिपेट कराते हैं। जब ये पार्टिसिपेशन होता है बच्चों का तो बहुत सारे कलाकार निकलते हैं बच्चे, और वो कला जो है तब हमें पता लगता है बच्चे में ये भी कला है। तैयारी कराते तभी पता लगता है। इसके अलावा और बहुत सारे इवेंट्स जो हम करवाते हैं उसमें बहुतों बच्चों को अलग अलग तरह की कला निकलती हैं। तो तभी तो मैं कहता हूँ बच्चों को बहुत सारे रूप हैं। तो जिस रूप में वो अच्छा फिट बैठते हैं, जिस रूप में अच्छा कर सकते हैं, जिस भी प्रोग्राम अच्छा कर सकते हैं, पढ़ाई में अच्छा कर सकते हैं, खेल में अच्छा कर सकते हैं, कल्चरल इवेंट में अच्छा कर सकते हैं, या और बहुत सारे इवेंट्स हैं उनमें अच्छा कर सकते हैं, तो बच्चे को वहीं करियर चुनाएं ताकि वो बच्चा उसमें, क्योंकि उसमें बच्चे का इंटरेस्ट होता है और जहाँ बच्चे का इंटरेस्ट होगा वहाँ उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाएगा।